धूप है कि नहीं? आप अपने आप को गला रहे हैं। देखिए कुछ बहन लोग का मेकअप भी उतर रहा है। नहीं ऐसा नहीं प्यारे बच्चों, इस तरह का नहीं। क्या गलत बोल रहे हैं? इतनी धूप में आप अपने को गला रहे हैं बहन लोग, क्यों गला रहे हैं? मेरा सवाल यह है। आपकी मां नहीं चाहती है कि आप सुबह 4 बजे उठकर झाड़ू उठाएं। आपके पिताजी नहीं चाहते हैं कि आप सुबह उठकर फावड़ा उठाएं। आपके पिताजी नहीं चाहते कि आप सुबह उठाकर साइकिल लेकर कोयला ठेलने जाएं। वो इसलिए 4 बजे उठते हैं कि उनका दिल कहता है कि मैंने जो किया सो किया। मेरा बेटा मेरी बेटी अगर उठे तो 4 बजे नहीं 8 बजे, और किसी अनुमंडल का, किसी ब्लॉक का, किसी स्कूल का एक अधिकारी बनकर, एक टीचर बनकर बैठे और कलम से अपने काम को देखे। तमाम शिक्षक, शिक्षिकाएं, अभिभावक और छात्र छात्राओं, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक असंख्य शुभकामनाएं। आज बड़े हर्ष उल्लास के साथ, उमंग के साथ पूरे राष्ट्र में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन आज हमें जानने की आवश्यकता है, जानने के साथ साथ अनुकरण करने की आवश्यकता है कि गणतंत्र का अर्थ क्या है, किन परिस्थितियों में भारत देश में गणतंत्र की व्यवस्था की गई थी, किन परिस्थितियों में भारत देश स्वतंत्र हुआ था। तो ये सर्वविदित है। आप सभी जानते हैं कि गुलामी की एक लंबी दास्तां को हमने देखा था। हमने यानी हमारे देश ने, हमारे पूर्वजों ने। वो दास्तां यूनानियों से लेकर, तुर्क मंगोली से लेकर, मुगल से लेकर अंग्रेजों के कालखंड तक हमने देखा। और जब भारत को स्वतंत्र किया गया, जब भारत को आजाद किया गया, तो उस समय देश के फ्रीडम फाइटर थे, उनके जहन में एक ही सवाल था कि आजाद तो हम हो चुके हैं, लेकिन ये आजादी टिकेगी कैसे? ये आजादी टिकेगी कैसे? क्योंकि हम लोग विभिन्न धर्मों में बटे हुए लोग हैं, विभिन्न संप्रदायों में बटे हुए लोग हैं, विभिन्न प्रकार की बोलियां बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं में आस्था रखते हैं। यानी हमारे ईश्वर एक नहीं, हमारी भाषा एक नहीं, हमारी बोली एक नहीं, हमारा पहनावा एक नहीं, हमारा रहन सहन एक नहीं, हमारा खान पान एक नहीं, हमारे बात करने का लहजा एक नहीं, हमारी संस्कृति एक नहीं। तो हम एक कैसे रहेंगे? ये सबसे बड़ी चुनौती थी आजाद भारत में। तो उस चुनौती से निपटने के लिए भारत देश के विद्वानों ने यह तय किया कि भारत देश में संविधान का रूप दिया जाएगा, एक लोकतंत्र, एक गणतंत्र की व्यवस्था की जाएगी, और वही इन चुनौतियों का सामना करेगा, वही इन चुनौतियों को एक सूत्र में बांधने का काम करेगा, जिसे हम गणतंत्र कहते हैं। प्यारे बच्चों, गणतंत्र की परिभाषा हमें किताबों में पढ़ने, किताबों की लंबी लंबी लाइनों में नहीं, उस नाम में छुपा है। गणतंत्र का मतलब क्या है? गण यानी लोग, गण मतलब क्या? लोग। कोई इसे गणतंत्र कहता है, कोई जनतंत्र कहता है, कोई लोकतंत्र कहता है, कोई प्रजातंत्र कहता है। गण का मतलब लोग, जन मने लोग, प्रजा मने लोग, और लोक मने लोग, तंत्र मने ताकत। यानी जिस राष्ट्र में जनता के हाथ में ताकत हो, उसे ही गणतंत्र भारत कहते हैं। आज हमारे हाथ में ताकत है, तो कल किसके पास था? आप सभी जानते हैं, राजा की तलवारों में ताकत थी। जिसने राजा से आंख मिलाई, इसकी आंखें निकाल लो। जिसने राजा के फैसले के खिलाफ बोला, इसकी जबान काट लो। जिसने राजा के खिलाफ जाने का काम किया, इसका सर कलम कर दो। यानी ताकत कहां थी? तलवारों में थी। तलवारों के जोर से लोग बोल नहीं पाते थे। फिर अंग्रेजों का काल आया, ताकत कहां थी? अंग्रेजों के गोला में, बारूदों में ताकत थी। जिसने अंग्रेज की नीतियों की आलोचना की, जिसने अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया, उसे गोले में बांधकर उड़ा दिया गया। यानी ताकत तलवार से होकर तोप, बंदूक तक आ गई, और आज एक आम व्यक्ति के हाथों तक आ गई। उसे ही गणतंत्र कहते हैं। आज आपके हाथों में ताकत है, आज इस कलम में ताकत है, आज आपके इस हाथ में जो उंगली में ये ब्लू रंग की स्याही लगाकर आप वोट करने जाते हैं, उस वोट में ताकत है। तो साफ शब्दों में गणतंत्र का मतलब, जहां गण के हाथों में ताकत हो, उसे ही गणतंत्र कहते हैं। पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और ये गणतंत्र है, गणतंत्र यानी समानता, गणतंत्र यानी सबको समान अवसर, गणतंत्र यानी सबको मौका। ये मौका ही था कि अखबार बेचकर अपनी जीविका का उपार्जन करने वाले शख्स एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के सर्वोच्च रहनुमा बन के सामने आए। ये गणतंत्र की ताकत है। चाय की केटलियों में चाय बेचने वाला शख्स
नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक बन के सामने आए, ये गणतंत्र की ताकत है। आज आपके बीच यही प्रण लेने की आवश्यकता है कि इस गणतंत्र की खूबसूरती को कैसे हम बचाएं, इस संविधान के मूल्यों का सम्मान कैसे हो, ये हमारे पास एक सवाल रहेगा। इसलिए जितने भी छात्र छात्राएं विशेषकर आपको संदेश देंगे, बड़ा ही सुंदर एनसीसी के भाई बहनों ने अपना प्रदर्शन किया। उन्हें देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि झारखंड कॉलेज की छात्र छात्राएं हैं, ऐसा देखकर लगा कि मानो आईएएस आईपीएस की भट्टी में तपकर तैयार हुए छात्र छात्राएं हैं। और यही कॉलेज है। कॉलेज का एक मतलब अनुशासन भी होता है, जहां हम अनुशासन को सीखते हैं। कहावत है ना, डिसिप्लिन मेक्स द नेशन ग्रेट, अनुशासन ही राष्ट्र को महान बनाता है। ये कॉलेज की गलियां ही हैं, ये कॉलेज की पगडंडियां ही हैं, जहां आप अपने गुरुजनों के सानिध्य में, उनके संरक्षण में अनुशासन को सीखेंगे, ज्ञान अर्जन करेंगे, अपने आप को विवेकवान बुद्धिमान बनाकर इस विद्यालय से, इस महाविद्यालय से बाहर जाएंगे। इसलिए छात्र छात्राओं, प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारा यही संदेश रहेगा। और साथ में, चूंकि डुमरी और तोपचांची विशेष दूरी नहीं है, एक ही भौगोलिक क्षेत्र है। चूंकि आज 26 जनवरी की एक उमंग होती है, ललक होती है। अच्छा, आप बताइए तो आप कितना बजे सुबह उठे थे? 5 बजे। अरुण के बजे उठले वाली? 5 बजे उठे होंगे। अब आप पता कर लीजिए, आपकी मां आपसे 2 घंटा पहले उठी होगी। हाँ या ना, बस इतना बोलिएगा। आप अगर 5 बजे उठे हैं तो आपकी मां 4 बजे या 3:30 बजे उठी होगी। आप अगर 6 बजे उठेंगे तो आपकी मां 5:30 बजे या 4:30 बजे उठी होगी। उठ के पहला काम क्या क्या होगा? शर्माइए मत, हमारी मां ने भी किया होगा, हालांकि हमारी मां भी हॉस्पिटल में है। अगर घर में होती तो की होती क्या? पहले झाड़ू पकड़ी होती, जूठे बर्तनों को पोंछी होती। गलत बोल रहे हैं? यानी आपके उठने से 2 घंटे पहले आपकी मां उठती है, उठकर सबसे पहले हाथों में झाड़ू थामती है। क्यों मालूम है? न उसका भी दिल कहता है कि मेरी बेटी जब बड़ी हो जाए तो 4 बजे नहीं 8 बजे उठे और झाड़ू नहीं कलम थामकर किसी ऑफिस में बैठकर अपना काम संभाले। इस बात को याद रखिएगा प्यारे बच्चों। आपकी मां नहीं चाहती है कि आप सुबह 4 बजे उठकर झाड़ू उठाएं। आपके पिताजी नहीं चाहते हैं कि आप सुबह उठकर फावड़ा उठाएं। आपके पिताजी नहीं चाहते कि आप सुबह उठाकर साइकिल लेकर कोयला ठेलने जाएं। वो इसलिए 4 बजे उठते हैं कि उनका दिल कहता है कि मैंने जो किया सो किया, मेरा बेटा मेरी बेटी अगर उठे तो 4 बजे नहीं 8 बजे, और किसी अनुमंडल का, किसी ब्लॉक का, किसी स्कूल का एक अधिकारी बनकर, एक टीचर बनकर बैठे और कलम से अपने काम को देखे। अभी आपको तय करना है, अभी आपको तय करना है भैया, ये तय आपको करना है कि आप उनकी इस मेहनत का, उनके इस संघर्ष का क्या मूल्य देने जा रहे हैं, ये आपको तय करना है। आज देखिए इतनी धूप है कि नहीं, आप अपने आप को गला रहे हैं। देखिए कुछ बहन लोग का मेकअप भी उतर रहा है।